स्कूल ट्यून्स, सीखो मजेदार अंदाज में। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज सुरीली है, किसी की भौंडी। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मजे से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गाबी। आओ अब हम तुम्हें भारत के खास परिंदों के बारे में बताएं। मोर हमारा कौवी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग सब्ज और चमकदार नीला होता है। जब बादल घिर आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाच का ये मंजर बड़ा दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफेद रंग का भी होता है। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज्यादातर हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। मैना का रंग गहरा कत्थई और इसकी चोंच पीली होती है। किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। तोते के बारे में मशहूर है कि उसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए बेमुरव्वत शख्स को तोता चश्म कहते हैं। हमारी जबान का मुहावरा तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। ये उन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं। इसकी आवाज गुटरगू जैसी सुनाई देती है। पुराने जमाने में कबूतर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता था। मुर्गे और मुर्गियां पालतू परिंदे हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। बगुला, सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बगुले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम छोटी। बगुले नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे साधे नजर आते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। सारस सफेद होता है। इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं। उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज की तरह जमीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी एक सफेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसिनी के साथ तालाब में तैरता रहता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा जरा बड़ा होता है और कोयल छोटी। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तो कोयल की कू कू सुनाई देती है। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि वो आसानी से उड़ सकते हैं। इनमें कुछ परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिद्ध एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, मगर इस परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें सबसे ज्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया एक छोटा सा परिंदा है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग होती है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी का बोतल की तरह होता है। ऐसे परिंदे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। बच्चों, जरा सोचो कि इन खूबसूरत परिंदों के बिना दुनिया कैसी लगती। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बतखें, हवाओं में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़ियां, ये सब परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। हमारा फर्ज है कि हम इनकी हिफाजत करें। देखने का शुक्रिया। मजीद सीखने के लिए हमारा चैनल स्कूल टून्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।